आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज संख्या पद्धति पे मेरा छठा लेक्चर है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 पे चर्चा करेंगे। जो भी हमारे छात्र पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके पिछला वीडियो देखें, एक क्रम से देखें ताकि आपको पूरी बातें समझ में आए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.3 बीटीसी का प्रश्नावली 1.3। पहले देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है। इसमें आपका टाइप फर्स्ट, √2, √3, √5, √6 डॉट टाइप सेकेंड 1/√2, 3 + 2 √5, 5 - √6। देखिए इस प्रश्नावली में आपका दो ही टाइप का क्वेश्चन है। टाइप 1 में आ गया √2, √3, √5, √6 और टाइप सेकेंड में आ गया ये सब। दो ही टाइप का क्वेश्चन है और दोनों टाइप का क्वेश्चन भी है। यहां से हर साल बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन करता है, हर साल एक क्वेश्चन करता है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन कहेगा सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या इसमें कहेगा सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए पहली बात तो यह टाइप 1 में जो भी क्वेश्चन है आपका ए को हम लोग बना लेंगे, √2 को साबित कर लेंगे, तो उसी प्रकार √3, √5, √6 भी आपका साबित हो जाएगा। पूरा सेम टाइप क्वेश्चन है। टाइप सेकेंड में जो भी क्वेश्चन है एक को हम लोग साबित कर लेंगे तो उसी प्रकार सभी क्वेश्चन आपका साबित हो जाएगा, बन जाएगा। पूरा सेम टाइप क्वेश्चन। टाइप 1 जितना है सेम टाइप क्वेश्चन, टाइप 2 जितना है सेम टाइप क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका रहेगा सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन भी आएगी। क्वेश्चन करता है सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। पहली बात जान लीजिए, थोड़ा सा हम चर्चा कर दे रहे हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक परिमेय होता है, दूसरा अपरिमेय। और यह भी जानिए जो परिमेय होता है वह अपरिमेय नहीं हो सकता है और जो अपरिमेय होता है वह परिमेय नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम, इस प्रकार के प्रश्नों को हम कंट्राडिक्शन से साबित करते हैं, विरोधाभास से साबित करते हैं, विरोध उत्पन्न करके साबित करते हैं। सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय तो ही है, लेकिन साबित कैसे करेंगे? तो हम मानते हैं कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय मानते हैं और परिमेय का जो भी नियम है इसके साथ लगाते हैं। परिमेय के नियम का यह फॉलो करते जाता है, बाद में जाके विरोध खड़ा कर देता है, नियम का वायोलेट करता है, बाद में जाके विरोध उत्पन्न कर देता है। तो वहां पे हम लिखते हैं कि हमारी मान्यता कि √2 परिमेय है गलत है। और जब हमारा मानना कि √2 परिमेय है गलत है तब लिख देते हैं कि इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। क्योंकि जो परिमेय नहीं होगा वो एकदम अपरिमेय होगा। ध्यान दीजिएगा, माना √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 बराबर p/q, जहां pq पूर्णांक है तथा p और q में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, माना √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 बराबर p/q लिखेंगे। कहां से? परिमेय संख्या की परिभाषा से।
परिमेय संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, p और q दोनों पूर्णांक हो तथा q शून्य के बराबर न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो √2 को परिमेय माने हैं, इसलिए हम लिखे हैं √2 बराबर p बाई क्यू, जहां p q पूर्णांक है तथा p और q में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावे, और एक तो सबके गुणनखंड में शामिल होता है। चलिए ध्यान दीजिए, √2 बराबर p बाई क्यू, दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं, तो √2 का स्क्वायर बराबर p बटे क्यू का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 होगा, ध्यान दीजिएगा। अंडर रूट समथिंग का स्क्वायर समथिंग होता है, रूट के अंदर कोई अंक हो या पद हो उसका वर्ग करते हैं तो उतना ही बचता है। अंडर रूट समथिंग का स्क्वायर समथिंग, रूट के अंदर जो है वही बचेगा। √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर 2, p स्क्वायर अब बटा q स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहां बट्टा के नीचे एक हम लिख सकते हैं, सुविधा के लिए लिखना जरूरी नहीं है। तिरछा तिरछी गुणा p स्क्वायर एकम p स्क्वायर बराबर 2 गुणे q स्क्वायर 2q स्क्वायर। यहाँ तिरछा तिरछी गुणा किया है, p स्क्वायर एकम p स्क्वायर बराबर 2 गुणे q स्क्वायर 2q स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, p स्क्वायर का यह मान है, p स्क्वायर का यह मान है, इसमें यह 2 का गुणज है, इसका मतलब p स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा। p स्क्वायर बराबर आया है 2q स्क्वायर, p स्क्वायर का जो भी मान है वह 2 का गुणज है ना, और जब यह 2 का गुणज है इसका मतलब p स्क्वायर 2 से विभाज्य है। तो चलिए लिखते हैं, चूंकि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है इसलिए p भी 2 से विभाज्य होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहां पे मानेंगे, माना p बराबर 2m। ध्यान दीजिएगा, √2 को साबित कर रहे हैं तो p बराबर 2m माने हैं। यदि √3 को साबित करेंगे तो यहाँ p बराबर 3m मानेंगे। यदि √5 को साबित करेंगे तो यहाँ p बराबर हम 5m मानेंगे। ध्यान दीजिए, इसको समीकरण 1 लिख देते हैं। समीकरण 1 से p का मान जो 2m है समीकरण 1 में लाके हम रखेंगे, तो p का मान 2m है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, बराबर 2q स्क्वायर। p का मान क्या है, यहाँ पे 2m है, तो p के यहाँ में 2m लिखे, स्क्वायर है स्क्वायर दिए, बराबर 2q स्क्वायर। चलिए, तो 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। 2 कट गया, 2 कट गया, यहाँ 2 बचा, तो आ गया 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब यहां पे देखिए, q स्क्वायर बराबर आ गया 2m स्क्वायर, इसी को सीधा कर लेते हैं। q स्क्वायर बराबर आ गया 2m स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, q स्क्वायर का यह मान है ना, q स्क्वायर का यह तो मान है, q स्क्वायर का यह मान है जो 2 का गुणज है, इसका मतलब q स्क्वायर 2 से कटेगा, और जब q स्क्वायर 2 से कटेगा तो q भी 2 से कटेगा। लिखेंगे, चूंकि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है इसलिए q भी 2 से विभाज्य होगा। ध्यान दीजिएगा, q स्क्वायर बराबर आ गया है 2m स्क्वायर। q स्क्वायर का यह मान है जो 2 का गुणज है, इसका मतलब q स्क्वायर 2 से कटेगा, यानी q स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा। तो जब q स्क्वायर 2 से कटेगा तो q भी 2 से कटेगा, तो वही लिखे हैं, चूंकि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है इसलिए q भी 2 से विभाज्य होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आया है p भी 2 से विभाज्य होगा, और यहाँ पे आ गया q भी 2 से विभाज्य होगा। इसका मतलब p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। लिखेंगे, अतः
P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे तो आया है कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और यहां पे आ गया कि P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। विरोधाभास की स्थिति आ गई, यानी √2 को हम जो परिमेय माने हैं, परिमेय का नियम लगाए हैं, उस नियम को अब विरोध कर रहा है, उस नियम का विरोध कर रहा है। यहां पे है P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और यहां पे है P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इसका मतलब विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई। तो वही लिखे हैं जो हमारी मान्यता के विपरीत है। अतः हमारा मानना कि √2 परिमेय है, गलत है। अतः हमारा मानना कि √2 परिमेय है, गलत है। और जब √2 को परिमेय मानना गलत है, इसका मतलब √2 अपरिमेय है। चूंकि जो परिमेय नहीं होगा वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, साबित। पुनः ध्यान दीजिएगा, एक बार और समझा देते हैं। ऐसे तो आप वीडियो को बार बार बैक करके भी समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम विरोधाभास से साबित करते हैं, विरोध उत्पन्न करके साबित करते हैं। और जैसा कि अभी हमने पहले बताया कि वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक परिमेय होता है, दूसरा अपरिमेय होता है। ये अभी हमने बताया कि जो परिमेय नहीं होता है वह एकदम अपरिमेय होगा, और जो अपरिमेय नहीं होगा वो एकदम परिमेय होगा। तो चलिए, माना √2 एक परिमेय संख्या, इसको परिमेय मानते हैं। तो जब इसको परिमेय मान लिए तो परिमेय का नियम इसके साथ लगाएंगे। तो हमने लिखा इसलिए √2 बराबर P/Q, जहां PQ पूर्णांक है तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह परिमेय संख्या की परिभाषा से लिखे हैं। परिमेय संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, P और Q दोनों पूर्णांक हो तथा Q शून्य के बराबर न हो। चलिए, इसी को हमने ज्यों का त्यों उतारा, दोनों तरफ वर्ग किए हैं। आप यहां लिख भी सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो √2 का स्क्वायर 2 P² / Q², बट्टा के नीचे एक लिखे हैं, सुविधा के लिए नहीं भी लिख सकते हैं। तिरछा तिरछी गुणा P² एकम P² बराबर 2 × Q² 2Q²। इसको समीकरण 1 माने। अब यहाँ पे देखिए, यह P² का मान है 2Q², P² का यह मान है और यह 2 का गुणज है। इसका मतलब P² का यह मान है, यह 2 का गुणज है। इसका मतलब P² 2 से कटेगा, और जब P² 2 से कटेगा तो P भी 2 से कटेगा। उसी चीज को लिखे हैं, चूंकि P² 2 से विभाज्य है इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पे माना P बराबर 2m। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, √3 को साबित करेंगे तो मानेंगे माना P बराबर 3m। √5 को साबित करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना P बराबर 5m। पूरा ट्रेंड सेम है समीकरण 1 से। अब P को जो 2m माने हैं समीकरण 1 में रखने जा रहा है, तो P के यहाँ में 2m स्क्वायर है, स्क्वायर यह ज्यों का त्यों, तो 2 का स्क्वायर 4 am स्क्वायर, ये ज्यों का त्यों 2 कट गया, 2 दूनी 4, तो 2m स्क्वायर बराबर Q²। इसी को सीधा करके लिख दिए हैं। अब देखिए, Q² का जो मान है वह 2 का गुणज है, इसका मतलब Q² भी 2 से कटेगा। आज जब Q² 2 से कटेगा तो Q भी 2 से कटेगा। ऐसा हम कोई भी अंक लेके देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आ गया Q भी 2 से विभाज्य होगा, और यहाँ पे है P भी 2 से विभाज्य होगा। इसका मतलब P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। अतः P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, हमारे मानने के विपरीत है। कैसे मानने के विपरीत है? क्योंकि यहाँ पे है कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए, विरोधाभास की स्थिति आ गई।
तो अब यहाँ हम लिखेंगे अतः हमारा मानना कि रूट 2 परिमेय है गलत है। क्योंकि हम गलत माने हैं तभी तो परिणाम भी गलत हुआ है ना। अरे कहा जाता है ना कि बुरे कर्मों का परिणाम भी बुरा होता है, हमने गलत माना है तो रिजल्ट भी गलत आएगा। तो इसीलिए यहाँ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो अतः P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है जो हमारी मान्यता के विपरीत है। अतः हमारा मानना कि रूट 2 परिमेय है गलत है। और जब रूट 2 परिमेय गलत है, रूट 2 का परिमेय होना गलत है, इसका मतलब रूट 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यदि सिद्ध करना हो रूट 3 एक सिद्ध करें कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है तो मात्र एक डिजिट का चेंज करना है। जहां जहां 2 वहां वहां 3, जहां जहां 2 वहां वहां 3, पूरा साबित, कहीं कोई अंतर नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वर्ग किए हैं तो आप घन कर देंगे, नहीं, हमेशा यहाँ पे वर्ग ही करना है। यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग किया है ना, तो दोनों तरफ पावर 2 दिए हैं, इसको छोड़ के बाकी जहां जहां 2 वहां वहां 3 रखेंगे, रूट 3 साबित हो जाएगा। सिद्ध करना है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जहां जहां 2 वहां वहां 5 रखिएगा तो रूट 5 भी अपरिमेय संख्या साबित हो जाएगा। तो हमको लग रहा है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा यह क्वेश्चन। चलिए अब इसके सेकेंड टाइप पे हम चर्चा करते हैं। जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है आप वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए ध्यान दे दीजिएगा, सेकेंड टाइप क्वेश्चन देख रहा है। सेकेंड टाइप क्वेश्चन आपका चलिए सेकेंड टाइप में एक क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा इंक डालने कम हो गया है। इसके सेकेंड टाइप क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड टाइप क्वेश्चन शुरू हुआ है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। चलिए इसको हमने परिमेय मान लिया, फिर वही बात विरोधाभास की स्थिति पैदा करके इसको सिद्ध करना है। 1/√2 तो अपरिमेय ही है, इसको अपरिमेय साबित करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम विरोधाभास से साबित करते हैं, विरोध उत्पन्न करके परिमेय मानते हैं और परिमेय का नियम लगाते हैं। बाद में जाके परिमेय के नियम का उल्लंघन करने लगता है, विरोध खड़ा कर देता है। वहां पे हम मान जाते हैं कि चलिए आप परिमेय नहीं हैं, और जब आप परिमेय नहीं हैं तो एकदम आप अपरिमेय हैं। तो देखिए माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 बराबर P/Q। फिर लिखिए बगल में जहां PQ पूर्णांक है तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इतना बात तो सब में लिखेंगे परिमेय संख्या के परिभाषा से। इसको जब परिमेय मान लिए तो इतना बराबर P/Q लिखेंगे, इतना पूरा लिखेंगे। जहां PQ पूर्णांक है तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब यहाँ एक के अलावे कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसको ज्यों का त्यों उतारिए। चलिए आप 9th क्लास में पढ़े हैं हरों का परिमेयकरण। हरों के परिमेयकरण का अर्थ होता है बट्टा के नीचे से रूट को हटा देना। बट्टा के ऊपर भले रूट रहेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, बट्टा के नीचे यदि रूट वाला एक पद है तो उतना ही से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ध्यान दीजिए, तो 1/√2 बट्टा के नीचे रूट है और एक ही पद है तो उतना ही से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। √2 से ऊपर गुणा करेंगे, √2 से नीचे P/Q। चलिए √2 एकम √2 बट्टा √2 गुणे √2 आपका 2,
क्योंकि रूट 2 गुणे रूट 2 रूट 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो रूट 2 गुणे रूट 2 आपका 2 बराबर P बाई क्यू। अब हम क्या करते हैं, इस सेकेंड टाइप वाला क्वेश्चन में रूट वाले को एक तरफ करते हैं, बाकी सभी को एक तरफ करते हैं। चलिए तिरछा तिरछी गुणा, रूट 2 गुणे क्यू आपका रूट 2 क्यू हो जाएगा, और 2 गुणे पी आपका 2p हो जाएगा, 2p हो जाएगा। रूट 2 के साथ क्यू गुणा के रूप में है, क्यू उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो रूट 2 बराबर 2p बटा क्यू। इसको समीकरण 1 लिखिए। अब यहां पे हम तर्क देंगे, ध्यान दीजिएगा। अब लिखेंगे चूंकि PQ पूर्णांक है, PQ पूर्णांक है ना, यहां पे है PQ पूर्णांक है, ध्यान दीजिएगा। चूंकि PQ पूर्णांक है इसलिए अब इसमें जो भी आ जाए उसको पूर्णांक बताइए, इसलिए 2p भी पूर्णांक होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे तर्क क्या देंगे, चूंकि PQ पूर्णांक है यहां पे है, इसलिए इसमें जो भी आ जाए, रूट वाले के दूसरे साइड में जो भी आ जाए, बट्टा के ऊपर तथा नीचे अंश तथा हर में, उसको भी बताइए पूर्णांक होगा। चूंकि PQ पूर्णांक है इसलिए 2p भी पूर्णांक होगा। अब फिर Q नहीं ना लिखेंगे, Q भी पूर्णांक होगा, Q तो पहले ही से पूर्णांक है। कैसे देखिए 2p कैसे पूर्णांक होगा, क्योंकि 2 तो पूर्णांक है और p भी आपका पूर्णांक है। तो जब एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक में गुणा करते हैं तो गुणनफल भी तो पूर्णांक मिलता है ना, इसीलिए 2p पूर्णांक होगा। अब यहाँ 2p पूर्णांक है, q पूर्णांक है, और पूर्णांक बटे पूर्णांक आपका हमेशा परिमेय होता है। ऊपर भी पूर्णांक हो गया, नीचे भी पूर्णांक हो गया, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक हमेशा परिमेय। आप कोई उदाहरण ले लीजिए, सपोज दैट 5 लीजिए, पूर्णांक है, और नीचे 2 ले लीजिए, तो 5 बटा 2 परिमेय संख्या हो गया ना। चाहे कोई पूर्णांक लीजिए, -3 ऊपर ले लीजिए, नीचे आप ले लीजिए 10, यह भी परिमेय है। माने अंश में भी पूर्णांक हो जाए, हर में भी पूर्णांक हो जाए, हालांकि हर में 0 को छोड़कर, तो वह हमेशा परिमेय होगा। चलिए, इसलिए 2p बटा q एक परिमेय संख्या होगी। चलिए ध्यान दीजिए, हमने तर्क से समीकरण 1 के दाएं साइड में जो भी आया है उसको परिमेय बता दिया। अब देखिए समीकरण 1 से क्या मिल रहा है। समीकरण 1 से यह रूट वाला तो अपरिमेय है और यह परिमेय है, इसको हम तर्क देके परिमेय साबित कर दिए हैं। तो समीकरण 1 से क्या मिल रहा है, अपरिमेय बराबर परिमेय। समीकरण 1 से अपरिमेय बराबर परिमेय, यही चीज मिला ना। समीकरण 1 से क्या मिला, अपरिमेय बराबर परिमेय। ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसी अपरिमेय संख्या नहीं है जो परिमेय हो जाए और कोई ऐसी परिमेय संख्या नहीं है जो अपरिमेय हो जाए। इसका मतलब हमारी मान्यता ही गलत है, तब तो गलत रिजल्ट आया है ना। तो यहां लिखेंगे जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। समीकरण 1 से हम क्या पा गए, रूट वाला अपरिमेय है और यह आपका परिमेय है, तो अपरिमेय बराबर परिमेय, जो कि संभव ही नहीं है। कोई ऐसी परिमेय संख्या नहीं है जो अपरिमेय हो जाए और कोई ऐसी परिमेय संख्या भी नहीं, सॉरी, कोई ऐसी अपरिमेय संख्या नहीं है जो परिमेय हो जाए। तो समीकरण 1 से मिला अपरिमेय बराबर परिमेय, जो कि संभव नहीं है, यानी विरोधाभास की स्थिति यहां उत्पन्न हो गई। तो लिखेंगे अतः हमारा मानना कि 1/√2 परिमेय है, गलत है। ध्यान दीजिएगा, जब 1/√2 को परिमेय मानना गलत हो गया, इसका मतलब ही क्या है, तब 1/√2 आपका अपरिमेय है ना। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। साबित। तो यही रहा सत्यापन, और यह क्वेश्चन भी है।
खूब एग्जाम में पूछा करता है। सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, एक बार और समझ लीजिए। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए 1/√2 बराबर इतना लिखेंगे। कहां से? परिमेय संख्या की परिभाषा से। इतना तो सब में लिख रहा है, ज्यों का त्यों उतारे। अब बट्टा के नीचे रूट आ गया तो हरों का परिमेयकरण किए। हरों का परिमेयकरण में क्या होता है? बट्टा के नीचे से रूट को हटाते हैं, बट्टा के ऊपर भले रूट रहता है, तो उसके लिए क्या नियम है? बट्टा के नीचे रूट वाला यदि एक गो पद हो तो उतना ही से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो बट्टा के नीचे रूट वाला एक पद है ना, अब इतना ही से ऊपर नीचे गुणा किए, या ज्यों कहते हो। √2 एकम √2 और √2 गुणे √2 आपका 2, तिरछा तिरछी गुणा किए, यह मिला। अब यहाँ करना क्या है? रूट वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो क्यों गुणा के रूप में उधर जाएगा भाग में, समीकरण 1। अब चलिए तर्क देते हैं। चूंकि पी क्यू पूर्णांक है, यहाँ पे है ना, तो इसमें जो भी आ जाए, रूट वाले के दूसरे साइड में जो भी आ जाए उसको पूर्णांक बताइए। चूंकि पी क्यू पूर्णांक है इसलिए 2p भी पूर्णांक होगा। कैसे 2p पूर्णांक होगा? क्योंकि दो पूर्णांक है, p भी पूर्णांक है, तो एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक में गुणा करते हैं तो गुणनफल भी पूर्णांक होता है, इसलिए इतना क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि अंश में भी पूर्णांक हो, हर में भी पूर्णांक हो, हालांकि जीरो को छोड़कर हर कभी जीरो नहीं हो सकता है, तो हमेशा यह परिमेय होगा। चलिए, तो समीकरण 1 से हमको क्या मिला? रूट वाला अपरिमेय है या अपरिमेय है। अपरिमेय बराबर परिमेय, जो कि संभव नहीं है। कोई ऐसी अपरिमेय संख्या नहीं है जो परिमेय हो जाए, और कोई ऐसी परिमेय संख्या भी नहीं है जो अपरिमेय हो जाए। अतः हमारा मानना कि 1/√2 परिमेय है, गलत है। हमारी मान्यता ही गलत है, तब तो गलत रिजल्ट आया है। आज जब इसको परिमेय मानना गलत है, तब यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए, हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड टाइप में एक और क्वेश्चन करते हैं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, सिद्ध करें कि, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यह आपका प्रश्नावली 1.3 चल रहा है, और इसी के साथ प्रश्नावली 1.3 समाप्त भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पुनः करते हैं। सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर इसको हम क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसको हमने परिमेय मान लिया, इसलिए 3 + 2√5 बराबर p/q, जहां PQ पूर्णांक है तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जहां PQ पूर्णांक है तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, तथा P और Q में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो एक के अलावे यह बात नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक तो सबके गुणनखंड में शामिल होता है। चलिए, यह बात तो सब में लिखा जा रहा है। अब इसी को ज्यों कहते हैं उतार लेते हैं। अब सेकेंड टाइप वाले क्वेश्चन में क्या करना है? यहां से अब रूट वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ करना है। रूट वाले को एक तरफ करना है। चलिए, 3 प्लस में उधर जाएगा माइनस में। यहां 3 के नीचे, बट्टा के नीचे 1 लिख सकते हैं, सुविधा के लिए लिखना जरूर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब भिन्न का घटाव हो गया, Q और 1 का लस Q होगा, P एकम P होगा, -3 गुणे Q 3Q होगा। चलिए, अब √5 के साथ 2 है तो 2 को उधर ले जाइए, यानी यहां से कंप्लीट रूट वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ करना है। चलिए,
√5 बराबर P-3Q बटा 2Q, समीकरण 1। ध्यान दीजिएगा, 2 गुणा के रूप में उधर जाएगा भाग में, बट्टा के नीचे आ गया। अब यहां पे फिर तर्क देंगे हम, चूंकि PQ पूर्णांक है, इसलिए PQ पूर्णांक है, यहां पे लिखा गया है, इसलिए रूट के जो दूसरे साइड में जो भी आया है अंश में और हर में, उसको पूर्णांक बताइए। चूंकि PQ पूर्णांक है इसलिए P-3Q तथा 2Q भी पूर्णांक होगा, इसलिए P-3Q तथा 2Q भी पूर्णांक होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, ऊपर वाला भी पूर्णांक हो गया, नीचे वाला भी पूर्णांक हो गया, तो यह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जब अंश में पूर्णांक हो जाए, हर में पूर्णांक हो जाए, हर में पूर्णांक हो जाए 0 को छोड़कर, तो हमेशा यह परिमेय होगा। इसलिए P-3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या होगी। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसको तो हमने तर्क देके परिमेय साबित कर दिया, यह परिमेय होगा। चलिए, अब समीकरण 1 से रूट वाला तो अपरिमेय है, यह आपका अपरिमेय है, बराबर इसको तो परिमेय साबित कर चुके हैं तर्क देके, परिमेय। ध्यान दीजिएगा, फिर से यहां पे आके विरोधाभास की स्थिति आ गई। समीकरण 1 से क्या मिल गया? अपरिमेय बराबर परिमेय। कोई ऐसी संख्या नहीं है जो परिमेय हो तो अपरिमेय हो जाए, ऐसी कोई अपरिमेय संख्या नहीं है जो परिमेय हो जाए, ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जो अपरिमेय हो जाए। विरोधाभास की स्थिति आ गई है। क्यों? क्योंकि हमारी मान्यता ही गलत है, हम गलत माने हैं, हम गलत माने हैं। 3 + 2 √5 एक परिमेय है, यह मानना ही हमारा गलत है, तब तो गलत रिजल्ट आया है। तो समीकरण 1 से अपरिमेय बराबर परिमेय, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारा मानना कि 3 + 2 √5 परिमेय है, परिमेय है, गलत है। क्योंकि हमने गलत माना है, तभी तो यहाँ रिजल्ट गलत आया है, इसलिए लिखेंगे अतः हमारा मानना कि 3 + 2 √5 परिमेय है, गलत है। और जब 3 + 2 √5 को परिमेय मानना गलत हो गया, इसका मतलब क्या है? अपरिमेय है। तो लिखेंगे इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 7। इसी के साथ प्रश्नावली 1.3 समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग, अगले लेक्चर में प्रश्नावली 1.4 से रिलेटेड जो थ्योरी है उसको देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे। और एक बात और, जितना भी हमने प्रश्नावली पढ़ाया, जो भी हमने पढ़ाया, इसमें से कहीं भी कोई दिक्कत हो, किसी भी छात्र को कहीं भी दिक्कत होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसका आंसर संडे को आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।